आ गया हूँ आपके सामने बहुत दिन बाद। मौका मिल गया हमको फर्जी बहस करने का, तो हमने कहा चलो आज यही चालू करते हैं, कुछ हवाबाजी होगी है। देखिए हमारे गांव की बात बताना चाहता हूँ। गांव मेरा बहुत तगड़ा है, बॉर्डर के किनारे है और गांव में बहुत कुछ होता था, लेकिन मोदी जी जब से आए छीन लिया। दोस्तों आप सोच रहे होंगे क्या छीन लिया। तो दोस्तों बात यह है कि पहले घर घर में शौचालय नहीं होता था, मोदी जी आए सबको शौचालय दे दिया। अब सब अपने घर में अकेले बैठ के हगते हैं। पहले जब शौचालय नहीं था तो हम लोग जाते थे गांव में खेत के किनारे मेड़ के पास, सामूहिक रूप से हगते थे। एक साथ सारे लोग बैठ जाते थे, थोड़ी थोड़ी दूरी बनाकर अपना अपना डब्बा लेकर, और उसके बाद से कार्यक्रम चालू होता था। अपना जो धड़ाक भड़ाक चल रहा है वो अलग चलता था, ऊपर बातचीत चलती थी। हमें अपने कैरियर में क्या करना है वही डिसाइड होता। हम वहाँ बैठ जाते थे, कैरियर डिसाइड करते थे। सबसे ज्यादा उस समय हमारे दोस्त था पुलिस बनने का, हगते हगते पुलिस बनने का वहाँ निर्णय करते थे कि आज भले नीचे से निकलना, जब हम पुलिस बन जाएंगे ऊपर से लोगों का निकालेंगे। तो हम वही सोचते थे। इसके अलावा भी कुछ विशेष बातें होती थी, जैसे फलाने के घर में किसकी किससे सेटिंग है, ये भी बातें होती थी। अंकल जी कहाँ जाते हैं सुबह उठ के, शाम को छत पे कौन टहलता है, ये सारी बातें हम वहीं पर बैठ के, मतलब कैरियर से लेकर और बैरियर तक सारी बातें वहीं चलती थी। फिर मोदी गवर्नमेंट आई और उन्होंने कहा हर घर में शौचालय। हम लोग अब कहाँ बैठ के कोई बात करें। सामूहिक जो एक जगह थी गांव में वो खत्म कर दिया इस सरकार ने। अब हमारा कैरियर डिसाइड नहीं हो पा रहा है दोस्तों, इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ। और गांव में दामाद की जो बात होती है दोस्तों बहुत अलग होती है। जीजा आए करके लोग चिपक जाते हैं एकदम से। और जीजा बेचारे जेब में अगर 10 रुपया भी रखते हो तो उनको 100 का दिखाना पड़ता है। दोस्तों गांव के जो जीजा लोग होते हैं घर में बीड़ी पीते हैं अपने, और जब ससुराल जाते हैं तो गोल्ड फेंकते हैं। ऐसे ही हमारे एक रिश्तेदार थे, जीजा लगते थे, वो हमारे घर आए। अब नई नई गाड़ी थी उनकी, हमसे बोले चलो तुमको घुमा के लाते हैं। हम कहे चलिए। तो हम कहे इसी बहाने किसी रिश्तेदार के यहाँ भी घूम आएंगे। तो हमने एक बैग लिया हाथ में, टांगा पीछे, और एक झोला लिया हाथ में, बैग पीछे झोला हाथ में, बैठ के गाड़ी पे, और डिक्की लगी थी तो ऐसे बैठना पड़ा टांग उठा के इस साइड। अब चले हम रोड पे। अब जीजा जी तो जीजा जी, उनको स्पीड दिखाना था नई गाड़ी की, मारे पूरा जोर। अब दोस्तों उस समय नितिन गडकरी जी जो है वो परिवहन मंत्री नहीं थी। मतलब रोड अच्छे नहीं थे। रोड ऐसे थे कि अगर कोई औरत प्रेग्नेंट हो टैक्सी में बैठा दो, डॉक्टर की जरूरत नहीं, वही कार्यक्रम कुछ दूरी पे ही। कई लोग ऐसा सफल अभियान कर भी चुके थे। तो हम उसी रोड पे चले, शाम का समय था, हम भी निश्चिंत थे। अब नितिन गडकरी जी होते तो शायद मेरे जीवन में घटना नहीं होती, रोड अच्छी बनी होती, लेकिन अब नहीं थे वो। हम बैठे और चल दिए। शाम का मौसम सुहाना सफर, और ये मौसम हंसी गाते हुए जा रहे थे, गाड़ी फुल स्पीड में, अचानक से रोड पे मस्त गड्ढा, एकदम जो मेरे लिए ही बनाया गया। अब झटका लगा, गाड़ी आगे, मैं पीछे हो गया, बाइक के साथ गिरा पिछवाड़े की तरफ, गिरा और घिस गया पूरा। काफी दूर तक घिसटते हुए जाने के बाद मुझे कुछ देर याद नहीं था, मैं वहीं पड़ा था। जीजा जी उतर के आए गाड़ी से, क्या हुआ? मैंने कहा क्या नहीं हुआ ये देखिए, क्या क्या हो चुका है ये मुझे खुद पता नहीं। उन्होंने हाथ पैर देखा, सब सही है। मुझे लगा कुछ नहीं हुआ, फिर पिछवाड़े पे हाथ किया, पता चला ये किधर से निकल रहा। उसके बाद कई छर्री वर्री जो वहां रोड पे पड़ी होती सब घुस चुके थे। चलो उठा के भाई वापस चलते हैं, बैंडेज वैंडेज कराने के बाद घर आए। अब गांव की जो सबसे बड़ी खूबसूरती है वो ये है कि चोट लगने के बाद असली आनंद आता है। क्यों? जब लोग आपसे मिलने आते हैं। अब हम घर गए, अब दिक्कत ये थी, डॉक्टर बोला कि अभी अंडरवियर नहीं पहनना है, मामला टाइट है पहले से, इससे ज्यादा टाइट करने की जरूरत नहीं है। हमने कहा ठीक है।
तो लुंगी लपेट के ऊपर से कुछ भी पहन लो, अंदर से लुंगी पहनना था कि खुली हवा जाए, थोड़ा मामला सही हो जाए। अब बाहर चारपाई पे हमको लिटा दिया जाता। अब हम बाहर लेटे, अब डेली मिलने वाले, क्या हुआ भैया, कहाँ लग गई? अब मुझे बड़ा टेंशन, कहाँ बताऊं कहाँ। इतने पे उनको संतुष्टि नहीं प्राप्त होती थी। दिखाइए कहाँ लगी है? मैंने कहा यार कोई दिखाने वाली जगह थोड़ी है, कहाँ लगी है? अरे लगी है तो लगी है, क्या मतलब है? यहाँ तक तो ठीक था, कई लोगों को मैंने बता दिया बस यही लगी है, ऊपर से ही जान लो, अंदर से देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ भाभियां आ गई। अब गाँव की भाभियां बहुत दुष्ट होती है, होली में मिल जाओ तो पैंट फाड़ देंगी, कहेंगे बुरा ना मानो होली। लेकिन वो होली नहीं था, चोट लगी थी मुझे। लुंगी पहन के लेटे थे, 3-4 एक साथ आई। नहीं भैया जी दिखाइए कहाँ लग गया, आप आ नहीं रहे 2-3 दिन से उधर, हमको लगा कुछ दिक्कत हो गई, पता चला चोट लगा तो देखने चले आए। हम कह रहे जाने दीजिए यहीं लगी है, तब तक लुंगी उठा के दे। मैंने बताया था, डॉक्टर ने मुझे क्या बताया था, समझ गए? अब देख लिया, मैंने कहा देख लिया तो अब छोड़ दो। मैंने कहा वहां नहीं लगी है जहां आप देख रहे हैं, पीछे लगी है। उसके बाद तब उन्होंने छोड़ा, कहा देख तो लिया भाई, मुंह बना लिया अजीब सा। मैंने कहा मैंने बताया तरह जो पीछे लगी है, मैं लेता हूँ सीधे। अच्छा ये तो ठीक था। फिर डॉक्टर आया, उसने कहा सुई लगानी है। मैंने कहा कहाँ? कहा वहीं। कहा पहले से घायल है, वहाँ सुई भी लगाओगे? बोला अरे वहीं लगाना पड़ेगा। कहा पलटो पीछे। अब मैं उल्टा लेटा, तब तक मेरी नजर सामने वाले छत पे पड़ी अपने घर के। वहाँ कई लड़कियां आई थी गर्मी की छुट्टी मना। अब वो देख रही कि आदमी के पीछे सुई लगने वाला है, तो वो और खड़ी हो गई आके आगे कि हम भी दृश्य देखें। अब मैं उन्हें देखा, मैंने कहा डॉक्टर साहब 1 मिनट रुक जाइए, सामने से कुछ लोग ये दृश्य देखने वाले। डॉक्टर ने भी देखा, कहा ठीक तो दिख रहे हैं, वो नहीं यार ये देख। फिर वो हट ही नहीं रहे थे, मैं भी उठ गया। मैंने कहा मैं सीधा लेटूंगा, लगाओ। तब जाके वो वहां से गए। तो गांव बड़ा खूबसूरत होता है, समझ गए? ऐसी सुंदर घटनाएं होती हैं जीवन में। एक घटना और मैं था, हम लोग गांव में बहुत तरह का गेम खेलते हैं। शहर में तो गेम ही नहीं है, एक तो छोटा सा मैदान रहता है, उसमें 20 खिलाड़ी खेलते हैं, अलग अलग टीम, टीम 11, टीम 12, जगह है ये नहीं, मैच खेलते हैं। गाँव बहुत जगह होती है, खेत होता है, खेलो। एक हमारे मित्र थे, ऐसा गेम खेलते हैं, पार्ले जी का शर्त लगता था, 4 रुपया वाला कुछ टाइम था, और शर्त इतना कि जी जान लुटा देते थे। एक तो हमारे मित्र थे चंपू नाम था उनका, बहुत तगड़े खिलाड़ी। एक बैट्समैन ने मारा खूब तेज गेंद को, और रन आउट करने के चक्कर में इतना तेज दौड़े, गेंद उठाने का टट्टी उठा लिया और उठा के फेंक दिया। अंपायर ससुरा आउट भी नहीं दे पाया, पूरी टट्टी ऊपर। तो गांव में खेल बड़े निराले होते हैं, और वहाँ कई तरह का गेम होता है। एक तो गेम था लच्ची डांडी, तो बगीचे में खेलना पड़ता था। आप चढ़ते पेड़ पर, दाहिने पैर से बायां पैर छूना होता था, मतलब एक आदमी नीचे, बाकी सब ऊपर चढ़ेंगे, नीचे चप्पल पे कूद जाएगा वो बच जाएगा, और जो नहीं कूद पाएगा उसको, जो चोर है वो राइट लेग से लेफ्ट लेग को छू दिया तो समझो तुम चोर हो गए। ये गेम चलता था। अब हम गेम खेल रहे थे, तो एक मेरा मित्र था सलीम, डेंजर था, बहुत तगड़ा, एकदम पतला दुबला था, लेकिन भाई साहब एकदम क्रिस फेल था उसके आगे। अब वो क्या किया, हम लोग पेड़ पे चढ़े, सब भाग रहे थे, नीचे एक आदमी जिसको छूना था, जो चोर था, वो दौड़ा रहा था। अब सलीम ने सोचा कि कुछ एडवेंचर करते हैं। वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे कूदने के लिए कोशिश किया, उसको लगा कि वो बंदर है, चिंपैंजी की औलाद। कूदा और फिसल गया, घूमते घूमते मस्त गिरा नीचे। लेकिन आश्चर्य देखिए, गांव के लोग कितने अच्छे होते हैं। गिरने के बाद उठा, सब उसके पास पहुंच गए, हाथ पैर तो नहीं टूटा, क्या हुआ? उसने कहा ये सब छोड़ो यार,
शर्ट की जेब फट गई है। मेरी मम्मी बहुत मारेगी। उनका भाई जान बच गई, इतने ऊपर से गिरा है, तेरी शर्ट की जेब फट गई इसकी चिंता है? भाई एक के ठू है मेरे पास। अच्छा, तब तक दूसरा एक मित्र खड़ा था, उसने जेब से सुई धागा निकाला, लाओ सिल दूं। मैंने कहा तू सिलने के लिए जेब में सुई धागा लेके घूमता है, कब किसकी फटे और मैं सिल दूं। सारे उसको देखने लगे कि ऐसा कौन आदमी है जो सुई धागा लेकर चलता है हर जगह, कि किसी न किसी की तो फटेगी। तो उसने बोला मेरे पापा दर्जी हैं, इसलिए मैं सुई धागा लेके चलता हूँ, किधर भी प्रैक्टिस कर लूंगा। क्या गजब आदमी है भाई साहब। तो गांव की बात होती भाई साहब अलग। हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, तो इस शहर का जैसा नहीं कि लड़की को देखा, आजकल तो बहुत फ्रैंक है, डू यू लव मी तुरंत पूछ लेते हैं, लड़कियां भी बोल देती हैं आई लव यू, उसके बाद कहती हैं चलो मोमोज खिलाते। इस शहर जैसा नहीं था, गांव में अलग टाइप का प्यार, जैसे लड़की देखे तो उसके सामने से उसको प्रपोज नहीं कर पाते थे, तो जाते थे स्कूल में लेटरिन के रूम में, वॉशरूम जिसको कहते, उसमें लिखते थे प्रिया आई लव यू। लेटरिन में लिख के चले आते थे, और वो भी जेंट्स वाले में। लिख किसके लिए रहा, लड़की उधर जाएगी नहीं, वो जाएगी लेडीज टॉयलेट, तो जेंट्स वाले में नाम लिख लिख के आई लव यू। अब जो और आता था वो जान नहीं पाता था लिखा किसने, किसकी गर्लफ्रेंड है ये। अच्छा, इसके बाद जब हम लोग हायर क्लास में जाते थे, 12th के बाद कॉलेज पढ़ने, तब ट्रेन के लेटरिन के डब्बे में लिखते थे आई लव यू, और नंबर भी नीचे लिख देते थे कि ये मेरा नंबर है, अगर किसी को मेरा प्रपोजल अच्छा लगे तो कांटेक्ट मी। ऐसा प्यार होता था शहर का, प्यार का इजहार लेटरिन के डब्बे में। क्या दोस्तों, ये है गांव, बड़ा खूबसूरत होता है। अब सोचिए, आजकल कोई कल्पना कर सकता है कि लेटरिन के डब्बे में प्यार का इजहार होता था? कोई एक्सेप्ट भी कर लेता था, तो उसकी लॉटरी लग जाती थी कि चलो इसी बहाने मुलाकात हुई, याद रहेगा तेरा मेरा प्यार शौचालय वाला। अच्छा, यूपी पुलिस जो हमारी है बड़ी अच्छी है। जब से कोई योगी जी आ गए तब से मैं कुछ बोलता नहीं पुलिस के बारे में। आपको पता है गाड़ियां उलट जाती हैं, मेरे पास तो गाड़ी भी नहीं, खुद ही उल्टा देंगे। इसलिए मैं महाराज जी जब से आगे मैं नहीं बोलता हूँ डर के मारे, मेरी भी फटती है। यूपी पुलिस बड़ी डेंजर होती है, समझ गए आप? मैं बताऊं, मैं था नेता अपने गांव का, समझ गए? मुझे बड़ा घमंडा, गमछा उमछा टांग के चलता था कि मैं नेता हूँ। तो मोबाइल चोरी वहाँ होता रहता स्टेशन पे। एक दिन मुझे इंस्पेक्टर ने बुलाया, मैं गया थाने, कहा साहब आप तो नेता हैं? जी सर। कहा यार 10 मोबाइल पिछले हफ्ते चोरी हो गए, जरा बताओ कि किसने लिया है? मैंने कहा अरे मैं नेता हूँ, चोर नहीं हूँ भाई। गजब आदमी है, मोबाइल चोरी हुआ मैं कैसे बताऊँ? कहा अरे तुम लोग बड़े चोर हो, जो चुराया वो छोटा चोर है, जो लोग तुम्हारे पास आते हो भैया बचा लीजिए, समझ लो उसी ने चुराया है। गजब आदमी हो, आपका काम है पता करो किसने चुराया। अरे यार सुनो, कुछ चाय नाश्ता करा देंगे, 100-200 तुम्हें भी दे देंगे, बता दो किसने चुराया है। गजब बेइज्जती है यार। आप लोग विश्वास मत कीजिए, हम ऐसे थे नहीं, पुलिस वाला ऐसे ही बोल रहा। ये तो यूपी पुलिस। फिर मैं दिल्ली आया। अब दिल्ली पुलिस की सुनिए, यूपी पुलिस से कमजोर नहीं है दिल्ली पुलिस, बहुत तगड़ी है। मैं लेटा था कमरे में, एक चोर आया। अच्छा आप लोग कहते हैं कुत्ता पालो, कुत्ता बड़ा वफादार होता है, अभी मैं बताता हूँ कितना वफादार था। चोर आया, उसको सीढ़ी से निकल कर हॉल रूम में आना था, मैं हॉल रूम में आराम से सो रहा था। कुत्ता एकदम सीढ़ी पे लेटा था, वफादारी दिखाने के चक्कर में, डेली में उसे खिलाता था। चोर आया और कुत्ते को ऐसे पैर से छू रहा है कि भौंक बेटा भौंक, मैं आ गया हूँ। कुत्ता आराम से सो रहा है। चोर ने उसका शरीर और हिलाया, कान वान हिलाया, जूते मारे, कुत्ता सो रहा है। चोर जकड़ कर देख रहे कि एक बार भौंक के देखे भौंकता भी है कि नहीं। कुत्ता सो रहा है, चोर ने उसको पूरा हिलाया डुलाया कि एक बार भौंक दे मैं चला जाऊं, कहीं और चोरी कर लूं, लेकिन कुत्ता नहीं भौंका। चोर आया, मेरा मोबाइल चुराया और चला गया। जब वो चला गया और मैं ऊपर आया तो कुत्ता भौंक रहा है। वाह, ये परिणाम है तुम्हें खिलाने पिलाने का, तुम्हारी वफादारी मैंने देखी। उसके बाद मैंने पुलिस को फोन किया, पुलिस आई।
पहुँचे, उतरे बुलेट से, बोले जी बताएं किसका मोबाइल चोरी? मैंने कहा जी हमारा। कहा बहुत अच्छा। कहा अच्छा? कहा नहीं मतलब अच्छा, बात बताइए क्या बात है? मैंने कहा सर मोबाइल चोरी हो गया, ऐसे ऐसे नीचे से लेके चला गया चोर। बोले कोई बात नहीं, मेरा नंबर लीजिए, जब मोबाइल मिल जाएगा मुझे फोन कर दीजिएगा। मैंने कहा मैं मोबाइल खोजूं मिल जाए तो आपको बता दूं। बोले तो मैं कहाँ खोजने जाऊंगा यार, आप ही खोजिए, आपका मोबाइल है। मैंने कहा धन्यवाद सर, दिल्ली पुलिस भी देख ली। तो ऐसी बातचीत होती है। अच्छा, हमारे यहाँ जो गांव है बहुत बढ़िया होता था। अब देखिए वहाँ खेत होते थे। जब मैं दिल्ली में आया, मेट्रो से जा रहा था तो एक पार्क देखा, तो वहाँ बहुत सारे लोग पेयर में पड़े हुए थे। तो मैंने पूछा बगल वाले से, भाई साहब इस पार्क में क्या होता है? बोला यूपीएससी की तैयारी। मैंने कहा काफी डीप जाके तैयारी की। बोले हाँ, यहाँ बहुत गहरे भावनाओं में उतरना पड़ता है, तब जाके समझ में आता है सिलेबस क्या है। मैंने कहा ऐसे एक आध पार्क में हमें भी ले चलिए, गांव से तो यही सोच कर आए कि यूपीएससी करके मानेंगे, ले चलिए किसी दिन पार्क में, गहरी भावनाओं में हम भी जाएं। तो मैंने देखा पार्क, लेकिन हमारे यहाँ अलग टाइप से तैयारी होती थी। गांव में तैयारी खेतों में होती थी। वहां पर ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि मॉल है चले जाओ लिफ्ट में हाथ पकड़ लो, मेट्रो में चले जाओ। वहां एक जगह से एक छत पे आप खड़े, एक छत पे वो धीरे से इसे कहना पड़ता था, अब आंखों के इशारे से आदमी समझ जाता था किस वाले खेत में जाना है। गन्ने के खेत थे, अरहर के खेत थे, वही यूपीएससी की तैयारी। काफी डीप जाके बातचीत होती थी, जैसे यहाँ पार्क में होती है। तो गांव वालों का जीवन अलग, बहुत बढ़िया जीवन होता है, सुबह शाम। अब जब से मोदी जी आए, पहले तो बड़ा अच्छा था, मजा अलग आता था, जैसे दोपहर में टट्टी लग गई। अब कहाँ जाएंगे, धूप बहुत तेज रहता था, दूर खेत में जाना पड़ेगा क्योंकि कोई ना कोई टहलता रहता था। तो वहां लोग सुबह उठ के ही लेटरिन चले जाते थे। आपको जाने के आश्चर्य होगा, गांव वाले भी मॉर्निंग वॉक करते हैं। आप सोचोगे ये कौन सी नहीं बात है, मॉर्निंग वॉक तो शहर के लिए है। मून वॉक सुने ना आप? मून वॉक, हम लोग पश्चिम का सब कुछ उल्टा करते हैं, ऐसा नहीं है, वो हमारा उल्टा करते हैं। हमारे यहाँ सुबह उठ के टहलने का चलन था, तो उसको कह दिए मॉर्निंग वॉक। और ससुरे मून वॉक करते हैं, हम सीधा चलते हैं और वो उल्टा ऐसे चलते हैं। मैंने कहा गजब कहानी है भाई। अब हम बात करेंगे कि हमारे मन में यूपीएससी का विचार क्यों आया कि हम तैयारी करेंगे। देखिए बात क्या है, मोदी जी चुनाव जीत गए, पता नहीं कैसे। उसके बाद उन्होंने एक अभियान चलाया, सुलभ शौचालय। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि ये अभियान चला क्यों? क्या हम लोग पहले लेटरिन नहीं करते थे? करते थे, मैंने बताया खेतों में करते थे। एक बार एक अमेरिकन आया, वो घूम रहा था, जब मोदी जी गुजरात के सीएम थे उनके साथ, तो उसने देखा कार में बैठे बैठे कि खेत में कोई ना कोई सजा बैठा हुआ है, कोई लुंगी में सजा है, कोई पैंट शर्ट में सज के बैठा है। उसने सोचा यार ये अकेले अकेले लोग खेतों में बैठ के कर क्या रहे? तो उसने कहा उतर के देखता। गाड़ी से उतर के गया खेतों में, पैदल चला तो विभिन्न वैरायटी के सामान उसे मिले। उसने देखा कि कोई बिस्तरी लेके हग रहा है, कोई बियर की बोतल लेके हग रहा है। अब उसे क्या पता उसमें पानी भरा है। उसने सोचा साला जो मैं पीता है उससे ये धोता है। Oh my God, it's very bad। हम झूठे ही इंडिया को गरीब समझता है। ससुरा बिस्तरी से धोता है, बियर से धोता है, और हम कहता है ये गरीब है। तो उन्होंने मोदी जी से कहा यार इट्स वेरी बैड थिंग, हमारी बेइज्जती हो रही है, इनको शौचालय बना के दिखे ना कि ये लोग इन चीजों से धोते हैं। सरकार ने कहा ठीक है, हम समझ गए कि आपको बुरा फील हो रहा है कि हम जैसे लोग इतनी महंगे प्रोडक्ट से धोते। उन्होंने बताया भी नहीं कि पानी है उसमें। उसके बाद उन्होंने कहा सुलभ शौचालय बनेगा। तो हमारे गांव में अधिकारी आए प्रचार करने, क्योंकि शौचालय था नहीं। शौचालय क्यों नहीं होता था वो भी जान लीजिए। ऐसा नहीं गाँव वालों के पास पैसा नहीं। एक हमारे रिश्तेदार थे, उनके घर शादी होने वाली थी, बहू आने वाली थी। मैं गया तो सुबह उठा के डब्बा पकड़ा दिए, कह जाओ। मैंने कहा बहू आने वाली है, लेटरिन बनवा लो। कहा रे हम गरीब हैं क्या जो लेटरिन बनवा लें? मैंने कहा है शौचालय बनवाने वाले गरीब होते? कहा अरे यार इतना सारा खेत हमारे पास है, कोई कमी है? हगो यहाँ से।
10 परिवार, एक लेटरिन, 10 एक ही में जाए, इतना बड़ा खेत है, जिधर मन करे उधर चलो, सब तुम्हारा। मैंने कहा गजब सोच। तो अधिकारी आए, क्योंकि कोई लेटरिन बनाने को तैयार नहीं था, सरकार पैसा भी दे रही थी कि अरे भाई ले ले बना ले, लेकिन गांव वाले नहीं मान रहे थे, नहीं हम भाई खुले में हगेंगे, हम लोग खुले विचारधारा के लोग हैं, हमें बंद कमरा नहीं चाहिए। हुआ क्या, डीएम साहब को उतरना पड़ा लेटरिन बनवाने के लिए। गांव में उतरे, ऐसा उन्होंने परिभाषा दिया कि मैं उनका फैन हो गया। गांव वालों को बुलाया और बोले सुनो, तुम खुले में हगते हो? गांव वाले बोले जी। कहा घर से थोड़ी दूर पे कोई ना कोई खेतों में हगता होगा? लोगों ने बोला जी। कहा अब समझो कि तुम खाना खाने बैठे। लोगों ने बोला हाँ। बोले मक्खियां उड़ती रहती हैं तुम्हारे उस पर जो तुम करके आते हो? बोले हाँ। कहा सोचो एक आध मक्खी उड़ के वहां से आई हो, तुम्हारे खाने पे बैठ गई, अब तुम क्या खा रहे हो? गांव वालों ने कहा गजब आदमी। कहा अब तुम टट्टी खा रहे हो, और किसकी ये भी पता नहीं। गांव वालों ने कहा ये बात तो सही। कहा कि भाई साहब अब नहीं खाना टट्टी। तो उन्होंने फिर वहां एक स्लोगन भी दिया, गांव वाले समझ गए कि भाई बात गहराई की। उन्होंने स्लोगन दिया कि जो बाहर हगने जाएगा वो अपना टट्टी खाएगा। गांव वाले बड़े प्रभावित हुए उनसे, मैं खुद ही उनका फैन हो गया। मैंने कहा भाई साहब इतना पढ़ा लिखा व्यक्तित्व, इतना समझदार आदमी पूरे गांव को समझाते। मैंने पूछा जाके किनारे, सर आप इतने महान व्यक्तित्व हैं, इतना बड़ा शायरी बनाया, कैसे मैं आपके बराबर पहुंच पाऊंगा? उन्होंने कहा बेटा इसके लिए तैयारी करनी पड़ती है यूपीएससी की। मैंने कहा अच्छा। उन्होंने समझाया। फिर मैं दिल्ली आया और पार्क में तो देख ही लिया था, आपको पता है। तब से मैं यहाँ तैयारी कर रहा हूँ, पार्क में कई बार जाता हूँ, डीप नॉलेज लेता हूँ, और जो नए लोग आते हैं उनको भी बताता हूँ कि चलो पार्क, वहाँ डीप नॉलेज देंगे। और इस तरह से हम मिलेंगे आपको फिर कुछ दिनों के बाद। जय हिंद, जय।